ठीक है। आज पहली क्लास है तो अपन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और आज जो मैं एक पहला टॉपिक क्लियर कंप्लीट करूंगा वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है। तो इसमें जो अपन सीखेंगे, इसमें अपन सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग और अफिलिएटेड मार्केटिंग। ठीक है। तो अफिलिएटेड मार्केटिंग भी कैसे करी जाती है और कौन से अपन को प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, और कौन सी चीज़ ऐसी होती है कि मतलब जिससे अपन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है। ठीक है। जो इस क्लास में रहेगी 12 to 15 डेज की क्लास रहेगी और अल्टरनेट क्लास रहेगी। ठीक है। तो जिसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट होगा, फनल डेवलपमेंट होगा, मेल सेटअप क्रिएशन होगा, इंटीग्रेशन विद एपीआई होगा, ऑटोमेशन होगा, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड, वीडियो एड्स और वीडियो रिकॉर्डिंग और यूट्यूब। ठीक है। तो ये इतने जो 11 टॉपिक्स दिए ये पूरे 15 दिन की क्लास में कवर हो जाएंगे, और क्लासेस हो सकती है कि 1 घंटे की रहे या 2 घंटे की, क्योंकि कई बार टॉपिक थोड़े लंबे हो जाते हैं। अगर वो चीज़ रहती है तो हो सकता है ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। तो आप लोग को भी प्रिपेयर रहना है, मतलब जो भी आप अपना काम कर रहे हैं तो वो आप अपना मतलब अगर आप नहीं आ सकते क्लास में या बीच में लीव कर देते हैं तो देन आपको रिकॉर्डिंग जरूर सेंड हो जाएगी। पर मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल आपको पता रहे, प्रैक्टिकल कर देखने में ज़्यादा वो होता है, रिकॉर्डिंग देखने से ज़्यादा प्रैक्टिकल में ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो ये टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है। 11 टॉपिक्स रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करती, चैनल कैसे सेटअप करता, सारा चीज़ बता दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, अपने खुद के रिकॉर्डेड वीडियो कैसे बना सकते हो वो बता दूंगा। वीडियो ऐड कैसे बनाई जाती है, ठीक है, गूगल ऐड कैसे बनाई जाती है वो बताऊंगा। गूगल एनालिटिक्स का क्या फंडा होता है, उसमें क्या करना रहता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मेल सेटअप में ऑटोमेशन कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन विथ एपीआई। ठीक है। ये हम सीखेंगे कि वेबसाइट को मतलब मेल से और फनल पेज से कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। मेल सेटअप क्रिएशन, मेल सेटअप में ये सीखेंगे कि हम कैसे कस्टमर के लिए मेल सेटअप कर सकते हैं, और कैसे हम जो मेल रहता है उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हम उसका कंटेंट पूरा लिख सकते हैं, कैसे उसकी सेटिंग्स की जाती है। फनल डेवलपमेंट में हम सीखेंगे कि लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है, थैंक यू पेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और एक ब्रिज पेज होता है वो कैसे बनाया जाता है, और कितने टाइप के फनल होते हैं, कितने टाइप के अलग अलग पर्पसेस के फनल होते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम सीखेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट का डेवलपमेंट। ठीक है। वर्डप्रेस की वेबसाइट का डेवलपमेंट आप खुद भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली। और ग्राफिक डिजाइनिंग में अपन सीखेंगे कैनवा। कैनवा जो सीखेंगे उसमें सारा बहुत कुछ होता है। ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, ये जो स्लाइड दिख रही है, जो पीडीएफ बनाई है मैंने, ये भी कैनवा से बनी हुई है। ठीक है। क्योंकि कैनवा में क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है। वहाँ पे तो इसलिए हमको मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस करना आना चाहिए, और उस टूल को यहाँ पे बेसिकली जो पूरा गेम है, ठीक है, पूरा गेम है, ये सब टूल्स हैं। ये एक टूल है, इसको आना चाहिए, ये एक टूल है, इसको आना चाहिए, ये एक टूल है, आना चाहिए। ठीक है। एक टूल ये है जिसमें ये 4 चीज हो जाती है। एक टूल ये है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, ये एक टूल है। ये एक टूल है वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ये एक टूल है। गूगल एड्स एक टूल है पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा सेटअप वाला एक टूल है। वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये एक टूल है। यूट्यूब एक टूल है। ठीक है। तो इनको हम टूल्स बोलते हैं। ठीक है। अगर आपको टूल्स पे खेलना आए, मतलब खेलने का मतलब ये है कि आपको टूल्स पे काम करना आए, ठीक है, तब आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। आपको मतलब अगर पहले बात क्या है, टूल्स पे अगर नहीं आएगा तो आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो। अगर आपको टूल्स पे खेलना आ गया तो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है। तो वन बाय वन अपन को, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वन बाय वन अपन को ये जो टूल्स हैं ये अपने को सीखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो आपको पूरी जानकारी दूंगा टूल्स की दूंगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फनल कितनी आसानी से कितनी जल्दी बन सकता है। फनल जो रेडी होता है वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में फनल रेडी हो जाता है। ठीक है। मेल सेटअप कितनी इजीली कर सकते हो, कितने मेल आपको भेजना है, सारा चीज बता दूंगा। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स को जरूरी होता है, गूगल ऐड क्यों, ऐड पे कैसे अपन उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, सारी चीज बता दूंगा। ठीक है। यहाँ पे बता दूंगा यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग सारा चीज बता दूंगा। तो ये जो 11 टॉपिक है अपन 15 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट अर्निंग। ठीक है। अब अर्निंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो बेसिकली जो होता है डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएटेड मार्केटिंग। ठीक है। आप यूट्यूब में जाओगे ढेरों मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी। ठीक है।
तो टूल बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, पर बंदा क्या है, और आप वेबिनार में जाओगे तो बहुत सारे आप कोर्सेज बाय करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है, पर कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मालूम रहती है। तो यहाँ पे मैं पूरी चीज़ वही जो टॉपिक्स लाए मैंने वैसे ही लाए कि जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, स्टेप बाय स्टेप सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली अर्निंग होगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, अभी तक मैं 100+ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ और एक का भी मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। सारों के सारों ने, अगर उनको 1,000 रुपये उनने खर्च किए हैं तो वो 10,000 14,000 रुपये की इनकम कर चुकी है उन लोगों ने, ठीक है। और दूसरा ये रहता है कि ये पूरा समंदर है, ठीक है, पूरा इसमें जितना गोता, इसमें ब्लू ओशन सी है, ठीक है, ये जितना गोता लगाओगे उतना डीप में जाते जाओगे, ठीक है। तो डेली का डेली आपको लर्निंग करना है, लर्निंग कर जितनी ज़्यादा अपनी स्किल्स इंप्रूव करोगे, जितनी ज़्यादा लर्निंग करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। अब जैसे ये टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है, तो आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, कोर्स को सेल करके। अब कोर्स को सेल करने के लिए पहले आपको रिकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है, कोर्स के कंटेंट बनाना पड़ते हैं, ठीक है, कोर्स के कंटेंट रिकॉर्डिंग। फिर कई लोग शाई पर्सन होते हैं, मतलब शाई मतलब कैमरा शाई पर्सन होते हैं, ठीक है, अपनी फोटो नहीं दिखाना चाहते कैमरे में, ठीक है, तो वो चीज़ होती है उनकी, ठीक है। उसके बाद होता है कोर्स सेल हो गया, ठीक है, कोर्स सेल वेबिनार के थ्रू बहुत अच्छे से होती है, आप 1 घंटे में बहुत अच्छा कोर्स सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है लाइव डिजिटल मार्केटिंग क्लास, जैसे ये अपनी क्लास चल रही है लाइव डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ठीक है। तो इस क्लास में अपन पूरा प्रैक्टिकल बता रहे हैं, पर लोग थ्योरेटिकल बता रहे हैं, पर अपन यहाँ पे पूरी प्रैक्टिकल कवर करेंगे। अफिलेटेड मार्केटिंग, अफिलेटेड मार्केटिंग के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, क्लिक बैंक पे जाते हैं और बाकी चीज़ों पे जाते हैं, और कई बार उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, साल साल भर परेशान होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी नहीं जाना है अपने को, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ कुछ टूल्स होते हैं जिनको अपन को रेगुलर लाइफ में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर अपन ये काम रेगुलर कर रहे हैं तो आपको उससे भी बहुत अच्छा कमीशन जनरेट हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो रहता है, चौथा पॉइंट है डोमेन और होस्टिंग। तो जो आप अपने स्टूडेंट है, आप अपने स्टूडेंट को डोमेन और होस्टिंग भी सेल करके आप काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो, ठीक है। क्योंकि डोमेन और होस्टिंग चाहे आप फनल बनाओ, चाहे वेबसाइट बनाओ, चाहे लगती ही लगती है, ठीक है। और वो ऐसी इनकम है कि रिकरिंग इनकम है, ठीक है। रिकरिंग इनकम मतलब ये होता है कि डोमेन और होस्टिंग साल भर की मिलती है, ठीक है, साल भर का मिलता है, साल भर में आप बार बार उसको बार बार मतलब रिकरिंग इनकम की 1 साल बाद बंदा फिर से आपको उसके लिए पेमेंट के लिए बोलेगा, और आपको ही पूछना है कि अगर आपको रिन्यू करवाना है तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। रिकरिंग इनकम टूल्स फ्रॉम टूल्स, ठीक है, तो जो टूल्स होते हैं ना उनकी हर महीने चार्जेस होते हैं, तो उससे आप रिकरिंग इनकम ज्वाइन कर वो कर सकते हो, बार बार आपको मिलेंगे, मतलब अकाउंट में पैसे आते जाएंगे, ठीक है। और मेंटरशिप फॉर 1 ईयर, अब जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए इस डिजिटल कोर्स में, ठीक है, आपको कोर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, मतलब कि आप आपको आपका स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी मेंटरशिप जो है ना उसको साल भर के लिए दे दो, ठीक है, साल भर के लिए दे दो, और आप उसका कुछ चार्ज रख सकते हो, 5,000 10,000 15,000, वो अकॉर्डिंग टू आपके नॉलेज के ऊपर कि आपको कितनी डीप में नॉलेज है, कितना क्या है, ठीक है। और उसके बाद होता है कंसल्टेशन कॉल। कंसल्टेशन कॉल का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाला बंदा, जैसे आपकी वेबसाइट बनी है, कुछ भी है, आपका नाम थोड़ा पॉपुलर हो गया, तो आप क्या कर सकते हो कि कंसल्टेशन के भी लोग पैसे लेते हैं, मतलब आधा घंटा 1 घंटा बात करने के भी लोग 1,000 500 रुपये 100 रुपये ऐसे चार्ज रखते हैं कि 1 घंटे का चार्ज। राहुल मेनन का सुना होगा आपने, अफिलेटेड मार्केटर है, उनका भी कंसल्टेशन चलता है, ठीक है। हालांकि वो रिप्लाई नहीं देते, उनका कॉल ही नहीं उठता, बाकी कंसल्टेशन कॉल चलती रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग कंसल्टेशन पे भी कमाते हैं, ठीक है। अब ज्योतिष विद्या, कोई ज्योतिषी है तो वो कंसल्टेंट कॉल का पैसा लेता है, ठीक है, आपकी जो कुंडली है सारी चीज बताने का, फोन पे बताने का या वीडियो कॉल करने का, वो आपसे पैसा लेगा, ठीक है। तो आपको 1 घंटे का चार्ज बता देगा कि मैं 1 घंटे का 500 रुपये लेता हूँ, तो वो भी काफी अच्छी चीज रहती है, ठीक है। तो ये जो मैंने 7 तरीके बताए, ये आप ऑनलाइन इनसे आराम से इजीली कमा सकते हो, ठीक है। सबसे जो चीजें होती है जो ज्यादा मतलब रहती है, एक रहता है कोर्स सेलिंग, ठीक है, आपका कोर्स इतना परफेक्ट बनना चाहिए कि सामने वाले बंदे का जो पेन पॉइंट है ना, पेन पॉइंट मतलब उसका दुख है, दुख, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे सर पे मान लो कि मैं गंजा हो रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सर पे बाल नहीं उग रहे हैं, ठीक है, तो मैं परेशान हूँ कि यार मतलब, और मैं जवान हूँ, मतलब मेरी शादी होने वाली है, पर मेरे मतलब मेरा जो मतलब शादी होने का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि मैं सामने से गंजा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब कोई मुझे टूल बेचता है, ठीक है, ये टूल क्या, कोर्स बेचता है, ठीक है, बोलता है कि अगर आप ये कोर्स खरीदोगे, ये वो मेरे को 1 घंटे का फ्री वेबिनार देता है, ठीक है, और बोलता है कि आप ये दवाई खरीदोगे, ये मतलब कोर्स परचेस करोगे तो हाउ टू ग्रो योर हेयर विद इन 15 डेज, ठीक है। तो लोगों को का क्विक रिजल्ट चाहिए, तो क्विक रिजल्ट चाहिए मतलब 15 दिन में बाल कैसे उगाएं, ठीक है। तो वो लोग जरूर डेफिनेटली बाय करेंगे, क्योंकि उनका पेन पॉइंट पकड़ोगे आप, ठीक है। आप जो अपनी नीच है, नीच का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल
कोई किसी की नीच रहती है डिजिटल मार्केटिंग, किसी की नीच रहती है कि हाउ टू ग्रो, ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। कोई हेल्थ इश्यूज में जाता है। अब हेल्थ इश्यूज में अगर जाओगे तो हेल्थ में मोटापा, मोटापा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी चीज रहती है। कहने का मतलब ये है कि आप एक फिजिकल डॉक्टर है, ठीक है, फिजिकल जनरल फिजिशियन है, ठीक है। वो आपका हार्ट का भी देखता है, आपको सर्दी को जनरल भी देखता है और बहुत सारी चीज देखता है, ठीक है, बॉडी के। और एक होता है हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो जब आपको अगर हार्ट की कोई बीमारी है तो आप उस कॉमन डॉक्टर के पास जाओगे कि हार्ट के पास जाओगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट 2,000 ले और ये 500 रुपये लेता है, तो भी आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड का, सॉरी, उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है। वो बताएगा, जो करेगा वो सही बताएगा। यहाँ पे ये बंदा पूरा चीज बता रहा है, ठीक है, पर पूरे में उसको पूरा ज्ञान नहीं है। उसमें आपने नीच को अपना नैरो डाउन कर लिया है, ठीक है। नैरो मतलब पतला कर लिया है, ठीक है। ब्रॉड में नहीं, ब्रॉड में तो बहुत सारी फील्ड होती है। आपको एक चीज पकड़ना और एक चीज उसको अच्छा, मतलब उसको जो उससे सॉल्यूशन निकले, उसका जो पेन पॉइंट है वो पकड़ के आपको, आप उस पे कोर्स बना सकते हो। इसीलिए बोलते हैं बड़े बड़े जो भी आपने वेबिनार ज्वाइन किए होंगे, मेंटर्स की जिनका भी लिया होगा, तो पहले बोलते हैं कि नीच सेलेक्ट करो अपना, ठीक है, कौन सी नीच में जाना है। रिलेशन नीच बहुत अच्छा चलता है, जिसमें जिसमें टॉपिक आते हैं, डाइवोर्स टॉपिक आता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में जमती नहीं है, ठीक है, और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनके रिलेशन टूटते हैं, बिखरते रहते हैं, वो सब बहुत सारी नीच होती है। तो उसमें से आपको एक टॉपिक पकड़ना है, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो मेक मनी आप किससे बना सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग से, एफिलिएटेड मार्केटिंग से, या फिर आप ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हो, सारी चीज, ठीक है। और तीसरा होता है हेल्थ इशूज, ठीक है। हेल्थ इशूज बहुत चलता है, मतलब हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, तीन जो नीच होती है वो बहुत ज्यादा चलती है। तो हेल्थ इशूज, हेल्थ इश्यूज में मोटापा, अपने इंडिया में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लोग बहुत सारी बीमारी से ग्रसित है। तो उनमें से आप एक चीज पकड़ सकते हो कि आपकी मोटापा, आपका चर्बी कितने दिन में आप वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब 15 दिन में, 1 महीने में, मतलब ऐसा भी नहीं देना है कि 5 दिन में आपने चर्बी, तो वो फेक लगेगा, ठीक है। तो उससे ऐसा जेन्यून करना है कि हाँ 15 दिन में ये पॉसिबल है कि 15 दिन में उसको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज आपको करना है। तो हाउ टू लॉस योर वेट विद इन 15 डेज, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ये इस टाइप से आप कोर्स बना सकते हो। और वो डेफिनेटली, अगर आपका जो कोर्स है, अगर आपका उसका पेन पॉइंट आपने पकड़ लिया कस्टमर का, देन आपका कोर्स डेफिनेटली बिकेगा। पर शुरू में कोर्स जो है वो कम रेट में बेचना है, ठीक है। वर्जन निकालने हैं आपको, जैसे वर्जन 1, 2, 3 होता है, वैसे निकालने हैं आपको, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज होती है, लाइव डिजिटल मार्केटिंग क्लास का रहता है, ठीक है। ये वाली में, इसमें आपको काफी स्टूडेंट भी मिलेंगे और काफी लोग मतलब प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपकी अच्छी सेलिंग हो सकती है। और तीसरा जो है डोमेन होस्टिंग है। और चौथा जो है ये अपना ये वाला जो इनकम टूल्स है, टूल्स यूज करते हैं, तो आप उनको अफिलेटेड अपना लिंक दो, तो वो होगा। क्योंकि देखिए, आप उनसे अगर फ्री में भी कोर्स करवा रहे हो, उनसे पैसा नहीं ले रहे हो, कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो उसमें उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंसल्टेशन कॉल है, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली ज्यादा नहीं करवाते हैं लोग, ठीक है। ये तो होगा इतने कमाने के तरीके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है सीक्रेट ब्लूप्रिंट टू गेट अर्निंग, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, एड रन क्यों करना है? एड रन इसलिए करना है कि आज का जो टाइम है, कोविड का टाइम है, ठीक है। तो आज का जो टाइम है, तो आज के टाइम पे आप घर पे बैठे हो, ठीक है, घर से काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो कस्टमर है ना, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आपको कस्टमर पे अपनी दुकान जो है ना, जो भी है आपकी दुकान है, तो इसलिए इतने वेबिनार और इतने वर्कशॉप चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी दुकान जो है ना, वो आपको कस्टमर के पास ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम कोविड है, कोई किसी से मिलना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो अपन ही प्रेफर करते हैं कि यार सब्जी वाला, ग्रोसरी वाला अपने घर पे सामान दे के जाए और वो अपन बाहर मतलब रख दे 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, फिर उसको अंदर लें, ठीक है। अपन खुद भी डरते हैं कि बाहर ना जाए, क्योंकि सेकंड जो लेयर आई थी काफी डेंजरस आई थी, ठीक है, बहुत सारे लोग इफेक्टेड हुए थे। तो उसके लिए अपन को ऐड सीखना और ऐड चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ऐड चलाने के बाद वो ऐड आप चलाओगे तो उसको कहाँ पे लैंडिंग करवाना है, तो आपको एक लैंडिंग पेज बनाना रहेगा, ठीक है। जो भी अपना कोर्स है, जो भी अपना मटेरियल है, जो भी चीज़ है, ठीक है, आपकी जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक हो, तो आपके लिए, आपको उसके लिए लैंडिंग पेज बनाना रहेगा, ठीक है। अब लैंडिंग पेज बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे आपको चाहिए, आपको उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर चाहिए और नेम चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लैंडिंग पेज जो बनाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे लीड मैग्नेट लगाना पड़ेगा। लीड मैग्नेट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज उसको गिफ्ट ऑफर करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो आपको अपना नाम और ईमेल आईडी और फोन नंबर दे, ठीक है। वो जब आपका अपना फोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ दोगे, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट ही भेजना है, छोटा मिनी कोर्स भेजना है, ठीक है। बहुत सारी लिस्ट होती है, मैं बता दूंगा, ठीक है। छोटा मिनी कोर्स भेजना है, या उसके बाद आपको ई पीडीएफ भेजनी है, ठीक है। पीडीएफ के लिए ई पीडीएफ होती है, ठीक है, ई बुक्स होती है, वो पीडीएफ फॉर्म में रहती है, ठीक है। या फिर छोटा
एक वीडियो भेजना है या कैसे भी आपको भेजना है उसको, ठीक है। तो मेल पे जाएगा वो सारा चीज़। तो आपको लैंडिंग पेज सीखना, लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए, और उसको लीड मैग्नेट जो है वो आपको डिसाइड करना चाहिए कि लीड मैग्नेट में कैसे उसको बनाऊंगा कि ताकि वो बंदा जो है मेरे पास ले, मतलब मेरे से मेरे अपना नाम और ईमेल आईडी सबमिट करे, ठीक है। उसके बाद होता है सेंडिंग ईमेल, ठीक है, ई बुक इन मेल, ठीक है। अब वो आपको क्या करना है कि 10 से 5 मिनट के बाद जब आप उसको थैंक यू पेज पे भेजोगे तो आपको लिखना है कि 10 या 5 मिनट में आपको जो ई बुक है वो आपकी मेल पे आ जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट 10 मिनट तो डालना ही है। पहला जो मेल जाएगा 10 मिनट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर जाएगा, उसको बोलना है। कई बार मेल क्या है स्पैम फोल्डर में चले जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी जीमेल, हॉटमेल या इस टाइप की आईडी यूज करोगे तो वो स्पैम में जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल ऑथेंटिकेट आईडी यूज करोगे, कहने का मतलब है जैसे मेरी है hello@secret-affiliated-secret-success.com, ठीक है। तो ये जो डोमेन है, मेरा डोमेन है वेबसाइट का, वही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी है, तो वो एक डोमेन खरीदोगे ना आप तो उससे मिल जाती है। तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल से भेजोगे तो इनबॉक्स में ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको नेम ईमेल मिल गया, तो आपको ईमेल सर्च जो ऊपर लिखा है तो 10-15 ईमेल डेली भेजना है आपको। 10-15 डेली नहीं, मतलब 1 बाई 1, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है। 15 डेज के लिए। और लास्ट में जो मेल्स रहती है उनको अल्टरनेट डेज में भेजना है, ठीक है। लास्ट वाले शुरू के 5 ही मेल आपके देखेगा कोई भी, ज्यादा से ज्यादा 5 मेल आपके देखेगा। और अगर आपने पांचों मेल में कर कोई चीज फ्री दी है या आगे के मेल में आगे आपको अल्टरनेट डेज डालना है, क्योंकि कोई भी बंदे का रुझान जो रहता है ना सिर्फ 5 मेल में रहता है। 5 मेल के अलावा वो नहीं देखता है। इंडिया में मेल खोलते ही नहीं है लोग, ठीक है। तो उसका जो रेशियो रहता है ना ओपन रेट, आपको जो मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा ना वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इसने मेल खोला कि नहीं खोला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो लीड लिखा है ये लीड आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये थैंक यू पेज में आ गई ये लीड। अब आपको क्या करना है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप, मान लो कि आप फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग क्लास के लिए ऐड चलाते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ भेजना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक में अपने ग्रुप्स वीआईपी ग्रुप बनाया तो वहाँ ज्वाइन करवा दो। और टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है तो टेलीग्राम ग्रुप पे उसको भिजवा दो, ठीक है। तीनों की लिंक आप लगा दो। और अगर मतलब आपको तीनों की लिंक लगाना है तो ठीक है, नहीं तो ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक का है ग्रुप, या आप मेल में भी करवा सकते हो। मेल में भी लिंक भेज सकते हो कि प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप सो दैट वी विल गिव मोर डिटेल अबाउट माई कोर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक ब्लू प्रिंट है, तो ये इस टाइप से काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेल्स है वो रेगुलर जाती रहती है, ऑटोमेटिक जाती रहती है, ठीक है। आपको भी आपने कोई फनल वनल या वेबिनार ज्वाइन किया होगा तो आपको भी जो ऑटोमेटिक मेल्स आती है वो ऐसे आती है, ठीक है। और लोग अपने आजकल के टाइम पे डायरेक्ट यहाँ जो लैंडिंग पेज होता है ना, एक ही पेज बनाते हैं, थैंक यू पेज के बाद सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। क्योंकि उसको मेल भेजेंगे, मेल ओपन ही नहीं करते लोग, सीधा तो सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। तो वेबिनार में जितने भी लोग ऐड करेंगे वो मतलब कम से कम कुछ अपना वो तो दे देंगे, है ना। वेबिनार में भेजने के लिए, लिंक विंक भेजने के लिए यहाँ यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और आपको लॉन्ग अटेंड, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें 257 तक की लिमिट है, ठीक है। इतने यूजर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और आपको ऑडियंस को अगर हर समय के लिए रखना है कि आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको टेलीग्राम में कर देते, क्योंकि इसमें जो लिमिट मतलब शायद 2 लाख है या 2 लाख से भी ऊपर है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो आएंगे अपन, ठीक है, वाई पीपल कंफ्यूज क्यों होते हैं, ठीक है। उनके 7 रीजन मैंने फाइंड किए हैं, और भी रीजन हो सकते हैं, या कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो थे मैंने बता दिया, जो जिन प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ तो मैंने वो पूरी यहाँ पे लिस्ट कर दिया, ठीक है। क्या होता है कि ये पहला जो पॉइंट लिखा है, वॉचिंग एंड अटेंडिंग टू मेनी वेबिनार्स, ठीक है। वॉचिंग एंड अटेंडिंग टू मेनी वेबिनार, तो वेबिनार जितने देखते हैं ना लोग, जितने डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग देखते हैं ना, उनके कोर उनका हर का कंटेंट अलग होता है, ठीक है। तो आदमी का दिमाग उतना ही घूम जाता है। यार ये बंदा तो ये चीज बता रहा है, वो बंदा तो वो चीज बता रहा है, ठीक है। वो बोलेगा कि यार ये वेबिनार में इसको फालतू बताया, उसको इसने सही बताया, ठीक है। तो आदमी का दिमाग यहीं पे घूम जाता है, ठीक है, चकरा जाता है। और फिर कोई कोर्स होता है तो वो करना, ठीक है। कंफ्यूज टू सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अब उनको समझ में नहीं आता लोगों को कि अगर ठीक है सब चीज बना लिया, स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, ठीक है, सही से, तो उनको समझ में नहीं आता कि भाई प्रोडक्ट बेचे तो बेचे क्या करे, ठीक है, प्रोडक्ट सेल क्या करे। उसके बाद क्या होता है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी, नॉट फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। तो आदमी जो रहता है ना सबसे पहले लर्निंग पे फोकस नहीं करता, कमाने भी करता है, ठीक है। जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास मोबाइल रिचार्ज करने के पैसे नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो मेरे मेंटर मिले, मेरे मेंटर से मैंने चीज़ें सीखने पे ही किया, ठीक है। सीखने के बाद मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे कोई यकीन नहीं था कि पैसा आना चालू होगा, कुछ होगा, कि ऐसा बिलीव नहीं था, ठीक है। पर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर किस्मत अच्छी थी तो पैसा आने लग गया था, ठीक है। अब ये जो है ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी, नॉट फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। तो लोग आधे से ज्यादा, मतलब आप ये सोचो कि कोर्स खरीदने के बाद भी ना, मतलब लोग जो है ना वो फोकस करते सिर्फ लर्निंग, पैसा पैसा पैसा।
लर्निंग पे फोकस करते ही नहीं है, मनी 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 करते रहते हैं, ठीक है। तो जब तक लर्निंग नहीं करोगे मनी नहीं आएगा, ठीक है। कोई से मेंटर से पूछ लेना, वो सब यही बोलते हैं कि फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग एंड लर्निंग द थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद ये होता है नॉट नोइंग द राइट स्ट्रैटेजी। क्या होता है, देखिए राइट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत बहुत वो रहता है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो आप है ना आपके आपको जैसे मैं मान लो कि मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, ऑनलाइन बेचना है, तो मुझे सब आता है, गूगल ऐड आता है, सारा यूट्यूब आता है, ऐड कैसे निकालते हैं सब बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो पर अगर मैं स्ट्रैटेजी नहीं आती है मुझे, पहले क्या होता है कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कागज पे लेके, ठीक है, कि ये करूंगा मैं, उसको ऑफर दूंगा, ये चीज होंगी, सब कुछ होगा। अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो नॉट नोइंग द राइट स्ट्रैटेजी, लोगों को स्ट्रैटेजी नहीं मालूम रहती है, ठीक है। उसके बाद होता है बाइंग टू मेनी कोर्स, ठीक है, कोर्सेज। तो लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, लोग जितने ज्यादा वेबिनार अटेंड करते हैं ना, उतने ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, और उतने हर आदमी बोलता है कि मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, ये कोर्स खरीद लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो कोर्स खरीदने से कोई जिंदगी नहीं बदलती है, मैं बता रहा हूँ ना। कोर्स के लिए लोग खरीदते हैं, 4 दिन तक होता है, उसका लॉगिन पासवर्ड ही अपने मेल पे आया रहता है, पर उसको ओपन करके नहीं देखते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा है, ठीक है, ये सब पता लगता है सॉफ्टवेयर के अंदर। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ठीक है। और कुछ बंदे मेरे मेरे जान पे जान के जिन्होंने कोर्सेज है ना, मतलब कितना आप सोचो कि 3 लाख रुपए कोर्सेज खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, किसी ने 1.5 लाख किया है। आज तक वो मेरे पास ही, मतलब जब मेरा नाम सुना, सब वीडियो वीडियो देखा यूट्यूब से आया, ठीक है, तो उनने बोला कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें क्या है, मतलब हमने क्या, मतलब कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ उनको कुछ पता ही नहीं लगा। उसके बाद उन लोगों को जब मैंने स्ट्रैटेजी बताई, सारी चीज किया, जब उनको मैंने फ्री, मतलब फ्री में नहीं, पैसे लिए थे, फनल बना के दिया, ठीक है, फनल बना के एड सेटअप करके दी। जब उनको लीड आई और लीड कन्वर्ट हुई सेल्स में, ठीक है, तब उनको यकीन आया। आज के टाइम पे वो मेरी कोचिंग ज्वाइन करके पूरा मटेरियल सीखा है उन लोगों ने, ठीक है। आज के टाइम पे वो खुद अपना उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे वो मेरे मेंटरशिप भी लेने को तैयार है, सब कुछ है, ठीक है। वो पैसा ऐसा, मतलब अभी कोविड का टाइम है तो पैसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि अरेंज करना, तो इसलिए वो कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, और कोर्सेज खरीदने के बाद भी कोर्सेज में क्या बताया, सब आदमी अपना अपना ज्ञान लगाते हैं, ठीक है, कि ये होता है वो होता है, राइट स्ट्रैटेजी मालूम रहती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज खरीदने का तरीका ये होता है कि पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो। अब आपको क्या है, गूगल एड सीखना है, फेसबुक सीखना, उन चीजों की छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करो, छोटी छोटी राइट थिंग सीखो, तब आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। अब नॉट फॉलो एनी मेंटर, सबसे बड़ी बात है कि आप है ना, किसी कोई भी जितने भी लोग हैं अपने इंडिया में, ठीक है, क्या होता है कि मैं इसको पैसा क्यों दूं, मैं उसको पैसा क्यों दूं, मैं इसको क्यों दूं, मैं उसको क्यों दूं, ठीक है। मैंने एक वर्कशॉप के लिए, 3 घंटे का वर्कशॉप के लिए 4,000 रुपये पे किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब वो बंदा 200 करोड़ की कंपनी का मालिक है, तो बनता है भैया 4,000 रुपये देना, और वो जो सिखाएगा, क्योंकि कोई आदमी अपना ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो टाइम और पैसा लगा रहा है ना, तो टाइम, मतलब ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो उसमें से अगर मैंने एक चीज भी कर ली ना, तो 4,000 रुपये वसूल है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि 4,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो मैं उसके 50,000 या 1 लाख रुपए तो बना ही लूंगा उस एक पॉइंट से भी, ठीक है। तो क्या होता है कि बंदे मेंटरशिप लेने से डरते हैं, जबकि यहाँ पे इंडिया के लोग, आप बड़े बड़े लोगों को सुनकर, मैं नाम भी बता देता हूँ, जैसे दीपक बजाज जी है, ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे सिद्धार्थ राजशेखर जी है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े मेंटर्स जो है ना, उन लोगों ने, सारे लोगों ने फॉरेन में टोनी रॉबिन्स, ठीक है, रॉबिन शर्मा, बड़े बड़े लोगों से ट्रेनिंग ली है, ठीक है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मतलब 50-50 लाख रुपए ट्रेनिंग पे खर्च किए हैं। तो जब वो आके वहां पे सीख के यहाँ पे करोड़ों कमा सकते हैं, तो मेंटर, इसलिए मेंटरशिप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मेंटर जो सीखता है सारी चीजें है ना, वही बताता है, ठीक है। तो आप अगर किसी का भी, जैसे एक बच्चा है 16 साल का, उमेर कुरैशी, ठीक है, सुना होगा, उसने 3 दिन में 50 लाख रुपए कमाए थे, ठीक है, ये रिकॉर्ड बना था। तो उनका कोर्स था 15,000 रुपए का कोर्स था, और कितने, मतलब 15-50 लोगों ने खरीदा था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अब वो सोचो कि वो बच्चा है, तो उसने भी ठीक है, आप लोग जानते होंगे शायद, राहुल भटनागर और उनके जो ब्रदर हैं, ठीक है, सौरभ भटनागर, उनसे ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। उसके बाद उसको कोचिंग करना नहीं आता था, उसने कोचिंग की ट्रेनिंग ली, ठीक है। तो ये सब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग ही मेंटर फॉलो करते हैं, ठीक है, 40-50 हजार रुपए कोर्स खरीद के 50 लाख रुपए कमा लिए। तो कहने का वर्ड के हार्ड वर्किंग भी है, अब हार्ड वर्किंग आपकी भी रहती है, ठीक है, पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, हार्ड वर्किंग तो करना ही करना है, और स्मार्ट वर्क करनी है, ठीक है। तो ये चीज है कि मेंटर को जरूर फॉलो कीजिए। मेंटरशिप अगर 1 साल की मिल भी रही है ना किसी के अच्छे मेंटर की, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, और मेंटर को टटोलने का ये है कि 2-3 महीने देखिए कि वो मेंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके जो फंडे है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा मेंटर चेंज कर लीजिए, ठीक है। और हर चीज में होता है, जैसे गूगल ऐड होती है, ठीक है, गूगल ऐड को ना
जब हम बनाते हैं तो 48 से 7 दिन का आता है, वहाँ पे लिखा आता है कि 7 दिन आपके ऐड को चलने में टाइम लगेगा। पर आपने अगर ऑप्टिमाइज ऐड बना दी, ठीक है, तो 48 24 से 48 घंटे में देखना रहता है कि लीड के लिए वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन को सब ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, 1 वीक तक ना गूगल ऐड को भी देखना पड़ता है कि कहाँ कितनी लीड पे आ रही है, कितना पैसा जा रहा है, पर कॉस्ट लीड कितनी, लीड पर कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, रिकमेंडेशन भी करता है गूगल, ठीक है। तो कहाँ पे मेरे को क्या रिकमेंडेड करना है, क्या चीज़ करना है, वो सब ध्यान देना पड़ता है, कौन से स्टेट में चलाना है, कौन से कीवर्ड यूज़ करना है मेरे को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप अगर बिजनेसमैन हो, आप अगर आप मतलब कुछ भी चीज़ आप सेल कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन। पर आपको ये है कि आज के टाइम पे एड वेड सीखना सब जरूरी है। ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक होता है, पर वो टाइम बहुत लेता है। मान लो आप ब्लॉग बनाए, ठीक है, कोरा पे गए, इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे गए, आपने पोस्ट डाली, सब कुछ किया, पर वो जो रिजल्ट आएगा उसका बहुत लेट आएगा, हो सकता है 1-2 महीना 3 महीना लग जाए। पर अगर आपने ऐड सीख ली तो विद इन मतलब आपको जो अगर आपकी ऐड आपको ऑप्टिमाइज बनाना आता है सर, तो 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी दिखाऊंगा, मेरे कुछ अकाउंट है उनमें जो पेमेंट वेमेंट आया था सब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन, उसके बाद चलते हैं, ठीक है, नॉट फॉलो एनी मेंटर। उसके बाद नंबर 1 प्रॉब्लम, पीपल डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये सबका प्रॉब्लम रहता है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जरूर रहता है, तो ये चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट यू नीड टू हैव, ठीक है, टू स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी। तो आपको क्या चाहिए ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आपको चाहिए फ्यू थिंग्स टू नो एंड टू हैव विथ यू, ठीक है। स्मार्ट मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें आपका इंटरनेट होना चाहिए। आजकल क्या जियो की सिम है, सबके में इंटरनेट होगा, ठीक है। इंटरनेट के बाद आपको चाहिए स्मार्ट लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये इसलिए चाहिए कि इसमें वेबकैम होना चाहिए, ठीक है, माइक वाइक सब सही होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ताकि आप रिकॉर्डिंग कर सको, वॉइस रिकॉर्ड कर सको, सब कुछ कर सको, ठीक है। वेबकैम इसलिए कि आप अगर अपना कोर्स बना रहे हो तो आपकी जो फोटो है वो होनी चाहिए। आपको यूट्यूब पे वीडियो डालना है तो मैं बता दूंगा कि अपने लैपटॉप से कैसे रिकॉर्डिंग करके आप डाल सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन टूल लो एंड हाई, ठीक है। ऑटोमेशन टूल क्या होता है, लो एंड हाई। लो एंड हाई इसलिए लिखा है मैंने, कोई लो टिकट होता है, कोई हाई टिकट। अब लो टिकट हाई टिकट क्या होता है वो बता देता हूँ। लो टिकट प्रोडक्ट ये होता है कि जिसकी जो कॉस्टिंग रहती है वो बहुत कम रहती है, ठीक है, 800 रुपये 1000 रुपये। हाई टिकट ये होता है कि हाई टिकट मतलब जिसकी कॉस्ट रहती है 5000 रुपये, ठीक है। 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000, 20,000, 30,000, ठीक है। लो टिकट 5000 बोला ना मैंने, तो वो मीडियम टिकट आता है, ठीक है। हाई टिकट होता है 10,000, 15,000, 20,000। और सबसे ठीक है, लो टिकट मतलब 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, इस टाइप की जो कोर्सेस होते हैं ना, कुछ भी होते हैं। तो ऑटोमेशन टूल भी ऐसे ही होता है, ठीक है। महीने का कितना लग रहा है तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाई टिकट रहेगा तो रिकरिंग कमीशन भी आपको हाई मिलेगा, लो टिकट रहेगा तो कम मिलेगा। मान लो कि कोई बंदा 1000 का ही चार्ज करवाता है तो उस पर 300-400 रुपये आपको रिकरिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग टूल, ठीक है, फ्री वर्जन, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग टूल में एक बताऊंगा, वो होना चाहिए, डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए आपको, ठीक है। नहीं होगी तो मैं कल एक बता दूंगा एक वेबसाइट जहाँ से आप 1 साल की परचेस कर सकते हो, बहुत ही सस्ती है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि मुझे 2000 रुपीज़ दे दीजिए और मैं 1 ईयर के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर दूंगा। हु आई एम, ठीक है, मैं कौन हूँ। अब ये जो मेरे बारे में है तो ये अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो मेरे बारे में तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास 13 साल का आईटी एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं बॉम्बे दिल्ली में भी काम कर चुका हूँ और 3-3 4-4 साल कर चुका हूँ। बीएचएल में भी काम कर चुका हूँ एज अ, मतलब मैं वहाँ पे हमारी जो कंपनी थी एज अ कंसल्टेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने मैं आईटी प्रोजेक्ट लिया था 2 साल का, तो वहाँ पे भी मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरे पास टोटल जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास 13 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आईटी का मतलब मैंने प्रोग्रामिंग करी हुई है, ईआरपीस बनाए हुए, वेबसाइट्स बनाई हुई है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैंडल किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पोजीशन, ठीक है, इन कंपनी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर से मैंने रिजाइन दिया था क्योंकि सैलरीज इशू थे, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद का कुछ करना था और मुझे कुछ चालू करना था अपना, ठीक है। तो इस कोरोना की वजह से मैं कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट कर सका हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ बनना था क्योंकि कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है, पॉलिटिक्स चलती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा रहेगा, 12-12 घंटे आप काम कर लोगे, पर आपका अप्रेजल और जब बात आती है सब में आपका बॉस आपको डाउन ही कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और पिछले कोरोना में जो मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी थी और बहुत जगह मतलब सारी चीज़ करी थी, तो उसके कारण फिर मेरे को यहाँ पे मतलब इंटरनेट पे जब मैंने ऑनलाइन सर्च करना चाहा तो मैंने मतलब वहाँ से मेरा मतलब स्टार्ट हुआ जर्नी, ठीक है। अब उसके बाद है माई जर्नी स्टार्टेड विद फेलियर, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि हर आदमी की कोई कोई सक्सेस होते हैं और जो सक्सेस रेट रहता है बहुत कम रहता है, ठीक है। 10%, 5% इस टाइप से रहता है, बाकी लोग फेलियर ही होते हैं। मेरी भी जर्नी जो है वो फेलियर से ही स्टार्ट हुई थी कि मैंने 6 महीना, ठीक है, 6 महीना
डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि देखिए लास्ट कोरोना में जब मैंने दूसरी कंपनी सर्च करना चालू करी थी, तो एक अमेरिकन कंपनी में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, पर उनका जो ऑफिस है वो खुला ही नहीं था। मतलब 6 महीना हो गया, मतलब दिसंबर हो गया था, दिसंबर मेरा जून में ही हो गया था। मैं सोचा कि अब कोरोना जाएगा, जनवरी जुलाई अगस्त में खुल जाएगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। पर क्या हुआ कि वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ इंक्रीज होते ही जा रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार अब इससे कुछ नहीं होगा, तो उसी टाइम पे राहुल मेनन जी का ऐड आ रहा था, ठीक है। तो उनकी जो ऑडी कार और सब देख के मैं काफी प्रभावित हुआ था, और सिद्धार्थ राजशेखर जी का भी ऐड आ रहा था। तो मैं सोचा कि यार ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं बैठे बैठे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होते ही होगा चीजें। फिर मैंने सर्च करना चालू किया, ठीक है। सर्च करते करते, तो ऐसे करते, और फिर कुछ लोगों के वीडियो देखे यूट्यूब पे, बहुत कुछ देखा, ठीक है। तो ऐसे करते करते 3-4 महीना बीत गए। बहुत सारे लोग को मेल किया, रिप्लाई किया, कमेंट किया, कुछ भी, कि कहीं से उनका टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाए फिर, कि कहीं से कुछ ना कुछ पता लग जाए, तो कुछ भी नहीं। उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, मतलब मेरे से छोटी एज के, मतलब 25-26-27 साल के लड़कों ने मना कर दिया, ठीक है। इतना भाव, मतलब इतनी चीज है, ठीक है, कि नहीं हम अपना व्हाट्सएप नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। और वही लोग जो लाइव आते हैं ना, तब आपसे इतनी प्यारी भरी लुभानी बातें करेंगे कि आप मतलब बोलोगे कि यार ये बंदा तो बहुत मतलब अच्छा पर्सन है, बहुत बिहेवियर मस्त है, सब कुछ है। तो फिर क्या हुआ कि मैं जब ये सब कर ही रहा था, तो बीच में मेरे मेंटर, मतलब मोहित परमार करके हैं दिल्ली के, उनका ऐड आया, ठीक है। उनका ऐड आया तो उनकी ऐड मतलब मुझे पहली बार निकल गई, स्किप हो गई, ठीक है। तो दूसरी बार आई, तो दूसरी बार क्या किया मैंने, उनके फट से उनका जो ऐड था मुझे काफ़ी प्रभावित किया, और मैं जाके फट से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरा मतलब 200 का फीस था उनका, शुरू में 5 दिन का कोर्स, वो मैंने ज्वाइन किया। लाइव ट्रेनिंग था उनका। फिर उसके बाद फिर मैंने उनने बोला कि 2000 का और अगर आप पे करते हो सारी चीज़, तो मैंने बोला यार जब सीखना ही है तो अच्छे से सीख लो। 5 दिन में बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने 2-2 घंटे की लाइव ट्रेनिंग दी 15-20 दिन में। उसके बाद जो मतलब पूरा सिस्टम मेरे को सेटअप करने में उनका 7-8 दिन लगे, ठीक है। 8वें दिन सेटअप करके पूरा जो बताया था, कहीं पे कोई मतलब मिस्टेक नहीं करी थी, जो जैसा है वैसे ही किया, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि उसमें अपनी, कहते हैं ना कि जैसे छाछ है तो उसमें जीरा वीरा मतलब अपना नमक वमक सब डाल दिए, ठीक है, वैसा कर देते हैं। मतलब जो बताया ना उसमें नहीं फोकस करके, जो उसमें नमक मिर्ची सब डाल देते हैं, ठीक है। उसको टेस्टी बनाने के लिए, पता नहीं ज्यादा ग्रो करने के लिए कुछ भी अपना डाल देते हैं। नॉलेज रहता नहीं है तो वो क्या, एड सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। मैंने एडजस्ट किया और मैं सो गया, ठीक है, रात में काम करके सो गया। सुबह जब उठा तो सुबह भी नहीं, दिन में, फिर दिन में मैंने अपना अकाउंट चेक किया अफिलेटेड मार्केटिंग का, ठीक है। तो अफिलेटेड उसमें 2 सेल्स आई हुई थी, 200-200 की, 400 रुपए की, ठीक है। और उसके बाद जो उनका पूरा अफिलेट का फंडा था, सारी चीज़ तो वो की मैंने। तो नवंबर दिसंबर मतलब 7-8 महीने तक काफ़ी उनका मतलब काफ़ी इनकम जनरेट हुई, काफ़ी एक ही प्रोग्राम से, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स भी बताए, बहुत सारी, तो वही मैं इंप्लीमेंट करके सेलिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिसाइडेड टू गेट अ कोच, ठीक है, कोच मेंटर एंड द वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। देन आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग, एंड उन्होंने ही सारी चीज़ बताई, सारा चीज़ किया मैंने, ठीक है। मैंने मतलब मुझे भगवान की दुआ से वो बहुत अच्छे कोचिंग मिले, और उसको मैंने मतलब उनकी ट्रेनिंग जो है पूरी कंप्लीट करी मैंने। तो कम से कम कि मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, ठीक है। तो वहाँ से मेरा जर्नी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, और आज के टाइम पे मैं लोगों का वही हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो हेल्प भी करता हूँ, और लोगों के रिजल्ट जनरेट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और रिलेशन भी मेंटेन होता है, बहुत मतलब आपको वैल्यू मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। अब लेट गेट स्टार्टेड द जर्नी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग जर्नी। अब मैं आपको जैसे टॉपिक बताया मैंने कि आज आपको मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी कितना 12:08 बज गया, ठीक है। तो पहला दिन है तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोग को, ये तो इंट्रोडक्शन था, पहली क्लास थी, उसके बाद तो सीधा प्रैक्टिकल ही चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको क्या करना है, ठीक है। आपको आना है पहले कैनवा पे, ठीक है। तो canva.com, ठीक है, canva.com पे अपन आए। अपन अब कैनवा क्यों सीखना जरूरी है मैं बता देता हूँ आपको। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कहीं पे पोस्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ तक कि फेसबुक ऐड भी बनानी है तो कैनवा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हो, मैं बहुत यूज करता हूँ उसको। यहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है। पीडीएफ बनाने के बाद पीडीएफ बना सकते हो सारी चीज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जो ये कैनवा है, ठीक है, कैनवा है। तो आपको क्या करना है कि कैनवा अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको अकाउंट बनाना है अपना, ठीक है, कैनवा का।
कैनवा पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे अंदर आ जाओगे, ठीक है। जैसे एससी लिखा है, ठीक है, तो इसका यही होता है, जैसे आप मान लो कि मदन लाल है तो एमएल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ये आइकॉन है, ठीक है, ग्रुप अकाउंट एक आइकॉन है, यहाँ पे आप देखो ग्रुप सेटिंग है, सारी चीज़ें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आना है, ठीक है। उसके बाद आप जब क्रिएट डिजाइन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये मल्टीपल ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन ये दिखाएगा, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्ट कार्ड, ठीक है। ये यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब का वो बनाता हूँ, ठीक है, तो मान लो कि यूट्यूब का थंबनेल मुझे बनाना है, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब का जो भी बनाना है तो ये थंबनेल है, ठीक है, तो थंबनेल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ऐसा करेंगे अपन, थंबनेल, थंबनेल के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो है ना, ये स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे टूल्स रहेंगे और यहाँ पे अपन को डिज़ाइन करना है उसको। जैसे मैं मेरा डिज़ाइन बता देता हूँ आप लोग को, इसमें यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करके अपना कस्टम डिज़ाइन भी दे सकते हो, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन कैसा होता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे कस्टम साइज और सारी चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना वो भी कर सकते हो कि ये मतलब एडिट फोटो भी कर सकते हो, बाहर से कोई फोटो आप इसमें एडिट करो, ठीक है, अपलोड करो, कर सकते हो, ठीक है। कस्टम साइज भी बना सकते हो आपको, अगर यहाँ से आपको कोई अपने मनपसंद का नहीं मिल रहा हो तो, ठीक है। अब अपने को जैसे मैंने डिज़ाइन बनाई है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ वीडीएफ सब कुछ बनाता हूँ, सारी चीज़, ठीक है। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ऑल योर डिज़ाइन यहाँ पे सेव होते जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे ये देखो, ये मैं यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, जो थंबनेल बनाता हूँ, है ना, ये होता है, ठीक है। फोटो को सा गोल करना है वो बताया था मैंने एक बंदे को अभी, और यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ डिज़ाइन कर चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अपन आते हैं कैनवा पे, ठीक है। तो कैनवा पे क्या करना है आपको, जैसे ये वाली डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये जो स्टाइल का ब्लैंक आएगा, आप इसमें अपना खुद का भी कलरिंग कर सकते हो, इसमें सेलेक्ट करोगे, देखो कलर आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर सकते हो, मान लो कि यहाँ से आपको ये कलर लेना है, ये कलर ले लिया, ठीक है। और ये नहीं करना है तो वाइट कर दीजिए इसको, ठीक है। अब टेम्पलेट में आते हैं अपन, टेम्पलेट अगर ये, और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फ्री लिखा है ना, ये जो फ्री लिखा है यही वाला यूज़ करना है, देखना यहाँ पे कहीं पेड भी होगा, जिसमें ना क्राउन बना होगा, क्राउन, ठीक है, मतलब हेड बना होगा, ताज, ताज, ठीक है, आता है। ये जो फ्री लिखा है ना, आपको फ्री वाले ही यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो है ना, इस पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया यार, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसमें शायद मैंने ये कलर कर दिया था वाइट, इसलिए वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। आपको फ्रेश लेना है, ठीक है, इस टाइप का लेना है, ठीक है। अब ये जो है मेक द परफेक्ट कलर, ठीक है, यहाँ पे आप अपना मतलब यहाँ से आप टूल्स ले सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंट में जाओगे, एलिमेंट पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड, फ्लावर सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये एरो ले सकते हो, सारी चीज़, ठीक है। लाइन से शेप ले सकते हो, यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि अपन को ये है, ठीक है। तो अब एक ब्लैंक ही लेके बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ब्लैंक है, ठीक है। अपन इसको फ्रेश बनाते हैं, नीचे नया बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक ही ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे को अगर कलर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से कलर ले लूँगा, ठीक है। या फिर अगर ठीक है, यहाँ पे मेरे को कलर चाहिए, ठीक है, तो ये कलर मैं ये ले लेता हूँ, पीला वाला, ठीक है। इस टाइप का कलर ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, एलिमेंट, एलिमेंट अगर कोई डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट आते हैं सारे। तो यहाँ पे शेप्स मिल जाएगा आपको, फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आप पुट करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। चार्ट मिल जाएगा, फ्रेम्स मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फोटो है वो वहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो ये फ्रेम है, जिस जिस टाइप की फ्रेम है ना, जो इसका जो शेप है, मतलब ये सर्कल है और ये डिज़ाइन है, ठीक है। तो जो अपन लेंगे वो वहाँ पे डिज़ाइन उतर जाएगी, ठीक है। तो ये लेते हैं कि मैं गोल में, ठीक है, गोल में मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब मैं जाऊँगा अपलोड पे,
अपलोड पे ना आपको क्या करना है कि आपके अगर कंप्यूटर में बहुत सारे इमेजेस सेव होंगे, सब कुछ होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल अपलोड करना है इमेजेस। इमेजेस अपलोड करनी है तो इमेजेस पे, वीडियो करना है तो वीडियो, ऑडियो फाइल करनी है तो ऑडियो, ठीक है। इमेजेस पे करना है, अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड मीडिया। तो अपलोड मीडिया जैसे भी आप करोगे ना, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने ये सब अपलोड किए हुए हैं। लोड हो जाए, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन, ठीक है, यहाँ पे अपन हो गया, ठीक है। जितनी इमेज मैंने करी है ना, यहाँ पे अपलोड करी है ना, तो वो सब यहाँ आ जाती है, ठीक है। मैंने कार की मतलब जो भी किया है, ठीक है। तो अब जैसे मेरी फोटो है, ठीक है, तो ये वाली फोटो और ये वाली आपको ब्लैक दिख रही होगी, ठीक है। तो मैं उसका बता दूंगा कैसे करते हैं। इस फोटो को आपको क्या करना है, सिंपली उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसको आप यहाँ रखोगे तो ये देखो गोल आ गया, शेप में आ गया, ठीक है। तो इसके नीचे, अब इसके नीचे सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली जाके आपको टेक्स्ट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे आप, मतलब छोटा लिखना है कि बड़ा लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट सेटिंग आती है, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे किया और यहाँ पे आप सिंपली उसमें लिख दो, ठीक है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, तो इसको पूरे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, कलर है अपन को मान लो कि रेड रखना है, ठीक है। और इसको बोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ से बोल्ड हो गया। इसको आपको क्या करना है, ठीक है, अगर ज़्यादा पॉइंट होंगे तो आपको ये बुलेट्स देता है, ठीक है, ये लिस्ट में बुलेट्स देता है, ठीक है। और अगर आपको टैक्स है, ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग दूर करनी है, पास करनी है, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना ही लिमिटेड है, इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो आपको ऊपर नीचे लाइन के इसलिए स्पेसिंग कैसी देना है, ठीक है। इफेक्ट देना है, आपको इफेक्ट कैसा देना है, ठीक है। तो कौन सा, जैसे मैं ये टाइप करूँगा तो ये हो गया, ठीक है। पर मेरे को नहीं करना है वो, ठीक है, मैं वैसे ही रहने देना चाहता हूँ उसको, ठीक है। इसको मेरे को कलर को ब्लैक करना है, ठीक है। अब ब्लैक करना है तो मैं यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लूँगा। उसके बाद अपने को यहाँ पे साइज, फंट साइज कितना रखना है। और ये जो टेक्स्ट है मेरे को रोबोटो पसंद है, ठीक है, तो मैं रोबोटो कर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको मैं ले जाके यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, नाम के नीचे पेस्ट कर दूंगा। और इसकी जो विड्थ है, मतलब इसका जो साइज़ है वो बढ़ा दूंगा, ठीक है। इसका जो साइज़ है मैं बढ़ा दिया, ठीक है। ये बढ़ा दिया मैंने। अब उसके नीचे, ठीक है, अब अपन यहाँ से कोई टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं अपन। कोई कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हो, गूगल से, या जो आपको मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, 1 मिनट, इसको खोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने कर दिया, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट है, सारी चीज़ मैंने बता दी आपको, साइज वाइज कैसे क्या लेना है। उसके बाद अगर अपन इसको करते हैं, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे था मेरे पास मैटर था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं गूगल सर्च करता है, कुछ करता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, फोटो नीचे है अपन को, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसका जो फ्रंट है वो छोटा कर देंगे थोड़ा, ठीक है। इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है, कंट्रोल करके। और इसको पूरा अपन ने कर दिया, ठीक है। ताकि अपने को एडजस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, जो लिस्ट है इसको मिडिल में कर दिया, ठीक है। फ़ोटो को थोड़ी और सरका दी क्योंकि गैप है उसमें, तो आ जाएगी, ठीक है। नाम जो है अपना, ये कर दिया, ठीक है। फ़ोटो को ये कर दी, या फिर फ़ोटो को मान लो कि यहाँ पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटो के नीचे यहाँ पे करना है। और इसकी भी अगर आपको कम करनी है तो यहाँ पे जाके आप 30 कर दो, ठीक है। 30 हो गया ये। और इसको अपन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया चीज़, ठीक है। अब आप इसको नीचे लेके, अब आप इसको नीचे लेके इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको नीचे लेके इंक्रीज, इसका कितना है, इसका 30 है, ठीक है। तो इसको भी 30 कर सकते हो। यहाँ 30 पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब इसको, यहाँ पे जैसे बुलेट गायब हो गया, ठीक है, तो बुलेट लगाना है तो इसको क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद इसका जो वो है, ये कर दिया अपन ने, ठीक है।
तो ये हो गया, ठीक है, ये सेट हो गया, ये उतना हो गया, ठीक है। तो थंबनेल टाइप का इमेज बन गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको इसको और यहाँ पे देख लेते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट ये हो गया, टेम्पलेट अपन ने यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट हो गया, एलिमेंट अपन ने सर्कल वाले यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसमें, देख लेना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये जो वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो वीडियो है ना, ये कैसे डालते हैं, ठीक है। वीडियो कुछ नहीं है, वीडियो का आप सिंपली आपको क्या करना है, ये वाले 1 मिनट ये वाले वीडियो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो पहले अपन एलिमेंट देख लेते हैं, एलिमेंट होगा यहाँ पे सारी चीज़, ठीक है। तो अगर अपने को म्यूज़िक डालना है, ठीक है, तो ये जो फ्री लिखा है ना वो म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे डालना है, इसको मैं कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सुन सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने मन मर्जी का, जैसे मैंने बताया ना ये अपलोड, यहाँ पे आप ऑडियो भी डाल सकते हो, ये वाला सॉन्ग सुनना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सॉन्ग है वो डाल सकते हो आप, ठीक है। अब वीडियो है, तो वीडियो कैसे डालना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गए, ये हो गया, ठीक है, ये वीडियो आ गया, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेटअप करने के बाद बाहर क्लिक कर देना, पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये देखो, एक्चुअली क्या है कि इसका वीडियो का खुद का भी कुछ साउंड होगा ना, तो इसलिए डबल डबल आ गया। तो इसको क्या करना है अपने को, इसको हटा देना है, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके डिलीट का कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन होता है, उसको हटा देना, ठीक है। अब अपन यहाँ पे चलते हैं, इसको, ये हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो के इसमें साउंड नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, वीडियो प्ले। और भी मैं दूसरे वीडियोस बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वाला बना देते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो फाइल बन गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से, और हाँ, जैसे ये है, मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे यही वाला पेज है, ठीक है। अब इसको अपन जो, इसका जो वीडियो था वो हटा दो, ठीक है। मान लो कि मेरे को ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे को डाउनलोड करनी है। तो अगर डाउनलोड करूँगा मैं, तो इसमें जेपीजी और ये चीज़ें आती है, ठीक है। पीएनजी आता है, जेपीजी आता है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको पीडीएफ बना सकता हूँ, सारी चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने वीडियो डाला तो MP4 में होगी। अब एक और चीज़ है कि ये जो पूरा बनाया मैंने, अगर मेरे को इस पे अगर मैं अभी एडिट करूँगा ना, तो ये सेव करने के बाद एडिट करूँगा तो वो इस पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लूँ, ठीक है। अब डुप्लीकेट कॉपी बना लूँ तो ये सेम जो फंडा है ना, यहाँ पे मैं किसी और की फ़ोटो लगा लूँ, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये हटाई अपनी, ठीक है, इसको कंट्रोल का हटा दिया, और ये जो नाम है ना, इसको मैंने ड्रैग करके नीचे डाल दिया, ठीक है। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन अपलोड में गए, और यहाँ पे अपलोड में जाने के बाद अगर मेरी, मान लो कि मेरी दूसरी फ़ोटो लगाता हूँ, ठीक है, ये वाली फ़ोटो लगा देता हूँ। तो ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये मान लो कि ऐसे ही फ़ोटो लगा दी मैंने, ठीक है। और ये जो नाम है इसको मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये वाली, अब जैसे मेरे को इसको खाली इस वाले पेज 2 लिखा है ना, ये पेज 1 लिखा है, पेज 2 लिखा है, ठीक है। खाली मेरे को इसको करना है, ठीक है, इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब ये मुझसे क्या पूछेगा, देखो, सेलेक्ट पेज, ठीक है, सेलेक्ट पेज, कौन सा पेज आपको करना है, ठीक है। ऑल पेजेस, दो जितने मर्जी है। पीडीएफ में भी ऐसे होता है, ढेरों स्लाइड आती है, अभी बताऊंगा कैसे, ढेरों स्लाइड आती है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है, ऑल पेज, ये चीज खाली मेरे को टू करना है, ठीक है। तो ये करना है मेरे को डन, मैं डन करूंगा, इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। ये डन किया मैंने, ये डाउनलोड किया, ठीक है, ये डाउनलोड किया मैंने और ये डाउनलोड हो गया। अगर आपको ये, ठीक है, सेव हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, मल्टीपल कर सकते हैं, सिंगल पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद वीडियो बनाना बता दिया मैंने, ऑडियो लगाना बता दिया, ठीक है। स्टाइल, ये सब स्टाइल जो है ना, बेसिकली क्या है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और ये जो मेरे को ये वाली स्टाइल चाहिए, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी देखना वहाँ पे क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। तो उसका कलर वलर चेंज हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये होती है स्टाइल। उसके बाद यहाँ से मैंने ये बता दिया कि एलिमेंट कैसे लगा सकते, कलर, फंट कैसे, ठीक है। फंट के लिए कैसा चाहिए, ये जो था ना पूरे ओवरऑल के लिए था, ये फंट कैसे चाहिए, कलर कैसे चाहिए, उसके लिए, ठीक है। जितना एक्सप्लोर करोगे ना अपने आपको, उतना ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अभी ऐसे ये वाला जो आइकॉन था बैकग्राउंड वाला, ठीक है, तो बैकग्राउंड वाला भी बता देता हूँ। जैसे ये अभी इसको, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया आपने,
ऊपर वाले को कर लेते हैं अभी, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना पूरी चीज़ ये जो है, मान लो कि मेरे को ये चाहिए चमचमाती हुई, ठीक है, तो मैं इसमें क्लिक कर दूंगा, ये हो गया, ठीक है। ये बैकग्राउंड टेक्सचर है, ठीक है, इसको टेक्सचर बोलते हैं, बैकग्राउंड टेक्सचर है, ठीक है, कलर ऊपर है और टेक्सचर है। मान लो कि अपने को ये लाल पीला चाहिए, ठीक है, लाल पीला चाहिए या ये चाहिए, तो ये सब है ना फेसबुक पे जो पोस्ट बनती है ना उससे आप बहुत अच्छी बना सकते हो, ठीक है, मटेरियल टैक्स कर सकते हो सारी चीज़, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करते करते प्रोफेशनल के साइड जाना, ठीक है, जितना। अब एक और क्या चीज़ बता रहा था, हाँ, जैसे ये फोटो है, ठीक है, यहाँ से आप फ्लिप भी कर सकते हो, फ्लिप, ये देखो फोटो भी चेंज हो गई, फ्लिप हो रही है ना, ये भी हो सकती है, ठीक है। एडजस्ट, क्रॉप क्रॉप कर सकते हो यहाँ से। एडजस्टमेंट मतलब कलर वाला कंट्रास्ट करना है, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर करनी है आपको, ये अपनी जो ये है ना ये पूरी, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये, एक मिनट, फिल्टर, ठीक है, हाँ वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही होगा, ठीक है, यहाँ पे करना है आप इसको। मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, ठीक है, तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटो हो गई, ठीक है। फिर कलर कर देते हैं उसको, इफेक्ट, इफेक्ट कौन से डालने हैं, ठीक है। अब जैसे अपना जो मान लो कि वीडियो है, ठीक है, तो उस पर अपन इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, यहाँ पे एनिमेट करवाना है, ठीक है, तो एनिमेट करवाना है, एनिमेट करवाना है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, ये तो जेपीजी है ना, तो इसमें ज़्यादा नहीं होगा, जैसे पीडीएफ होती है ना, पीडीएफ में करवा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया ये अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारा चीज़ बता दिया। मोर में जाएंगे तो मोर में और भी रहेगा, ठीक है, फोटोज वोटोज चार्ट वार्ट जो भी डालना है, इमोजी डालना है, ठीक है। तो इमोजी, इमोजी में क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इमोजी आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्माइली कुछ डालनी है अपने को, ठीक है, तो अपने को अपनी ये उंगली उंगली बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया अपने को, ठीक है, इसको छोटी कर दो, ठीक है। जैसे कोई ऑफर दे रहे हो आप, तो ऑफर के लिए आप ये बना सकते हो, ठीक है, ये कि ये ठीक है, ये आप लगा सकते हो छोटा, इसको और छोटा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब कर सकते हो, सारा चीज़, बहुत सारा ऑप्शन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, बाकी मैंने कंट्रोल कंट्रोल तो सब बता ही दिया है बहुत सारा, ठीक है। अब इसमें जो है ना आप क्या क्या बना सकते हो बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए फॉर यू, ठीक है, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। जहाँ पे क्लिक करोगे सब आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन, फेसबुक स्टोरी, ठीक है, स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। जूम वर्चुअल बैकग्राउंड बना सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। लोगो बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको दिख रही है, मेनी मोड्स में क्लिक करेंगे तो ये इतना सारा चीज़ बना सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारा इसमें है, जितना भी आप कस्टम साइज बना सकते हो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ बना सकते हो, सारी चीज़ बना सकते हो यहाँ से। तो जैसे मेरा डिज़ाइन है, ठीक है, मेरा जो डिज़ाइन है, ठीक है, यहाँ से मैं पीडीएफ, जैसे अभी जो आप लोग को शुरू में जो पीडीएफ इंट्रोडक्शन वाली बताई थी, वो जो थी मैंने यहीं से बनाई थी, ठीक है, बीकम ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो बनाई थी ये, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जो मिलता है, ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग की जो पीडीएफ बनाई थी ना, उसके बाद अपन इसको यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे आपको पूरे मॉड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है ना फॉर यू होती है, इसमें 1 से 16 मतलब अलग अलग टाइप के पेज मिलते हैं, ठीक है। तो जब अपन इसको करेंगे, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, बोलता है अप्लाई नाउ का बटन बोलता है, ठीक है। तो अप्लाई नाउ कर देंगे, एक फ्रेश बताता हूँ, ठीक है, आप लोग को। ये सारा कैनवा को बंद कर देते हैं अपन। और एक और चीज़ बता देता हूँ उसके बाद है ना, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं, 5-10 मिनट का और बचा है बस। ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखना बहुत सारा थीम आ जाएगा, ठीक है, थीम आ जाएगा, लेआउट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला लेआउट लिया था, ठीक है, 1/30। तो जैसे मान लो कि मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो इसको इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब अप्लाई ऑल 16, अगर एक यहाँ से करोगे ना तो एक ही पेज आएगा, ठीक है। अप्लाई ऑल 16 करना है अगर आपको ज़्यादा बनाना है, ठीक है। उसी पीडीएफ को लंबा खींचना है, ठीक है, लंबा ले जाना है, क्योंकि क्या होता है कंटेंट बनाते हैं ना तो पहले 1-2 पेज बने, 3 पेज बने, स्टेप बाय स्टेप बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 16 पेज बना लिए, ठीक है। तो इसको अप्लाई ऑल कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ये आ गए, ठीक है, पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे इसमें क्लिक करके पेज में प्लस, यहाँ पे प्लस करके पेज भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके इसमें डुप्लीकेट, मतलब यही वाला पेज है ना, फिर आपका सेकंड पेज भी आ जाए तो ये डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो डुप्लीकेट आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ठीक है, तो ये पूरा बना है, तो इसको यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट करने का भी दिखाते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे आता है ऑप्शन डाउनलोड करने का, ठीक है। अब डाउनलोड कैसी करनी है, तो डाउनलोड पे क्लिक किया, जब आप उसको कर लोगे, ठीक है, तो पीडीएफ स्टैंडर्ड करना है, क्या करना है, ठीक है, पीपीटी करना है, जेपीजी करना है, क्या करना है, ठीक है, MP4 करना है, क्या करना है, वो सब हो जाता है।
अब ऑल पेजेस पूछ रहा है कि ऑल पेजेस डाउनलोड करने हैं, नहीं करने, तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे अपने किया, ठीक है, सेलेक्ट पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पेजेस, मान लो कि 2 पेज बने तो 2 पेज की पीडीएफ, 5 पेज की पीडीएफ, ठीक है, तो सिर्फ पेज पे जाके ये पूरा कंटिन्यू करके, ठीक है, ये पूरा कंटिन्यू करके ये करना है, ठीक है। तो और उसको जो करना है, क्या करना है आपको, डन करना है, ठीक है। तो 5 पेज को डन करने के बाद जैसे ही मैं इसको डन करूंगा, देखना यहाँ पे डाउनलोडिंग का पूछना है 1 to 5 पेज, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि 1 to 7 पेज करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि इतने करने हैं, ठीक है, तो उतने ही सेलेक्ट होंगे। 1 to 10 किया ना मैंने, ये देखो 10 और 11वां में ब्लैंक छुटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डाउनलोड करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। ये आगे डाउनलोडिंग का मेरे को अभी करना नहीं है, नहीं तो सेव फाइल कर देना, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ठीक है, सॉरी, तो पेड वाला जो वर्जन है ना, क्राउन लगा रहेगा, वो पेड लिखा रहेगा, देखिए $1-2 $2-4 उसमें लगते हैं, ठीक है। तो आप ये फ्री का प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सारा जो है ना, सारी चीज़ यहाँ पे किताबें बन जाती है, सब कुछ बन जाता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब क्लास को एंड करता हूँ आज यहाँ पे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अपने अपने माइक अनम्यूट करके। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप चैटिंग में लिख दीजिए कि नो डाउट, तो सो दैट आई विल क्लोज द क्लास। सर कैनवा का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और है ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा? अच्छा, कैनवा का मतलब यूज कहाँ कहाँ होगा ऐसा? जी जी। हाँ, कैनवा का देखिए, कैनवा का अगर कैनवा आपने सीख लिया ना, जैसे अपन जैसे डिजिटल मार्केटर है, अपने को फोटोशॉप और बाकी टूल्स नहीं यूज करना है, मतलब बाकी टूल्स को इतनी जरूरत नहीं है अपने को उसको सीखने का सब कुछ। कैनवा जो है आज के टाइम पे आप ये सोचो कि 95% जितने भी डिजिटल मार्केटर है वो सब कैनवा यूज कर रहे हैं। तो कैनवा आप यूट्यूब में, मैं आपको यूट्यूब चैनल बताता हूँ मेरा, उस पर थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। आप थंबनेल बना सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, आप उसको थंबनेल बना सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे पोस्ट बना सकते हो, फेसबुक पे आप पोस्ट बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। आप उसको अपना क्या बोलते हैं, ये इंस्टाग्राम पे आप अपना पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। पोस्ट बना सकते हो, फीड जितने भी होते हैं उसमें चीजें, ठीक है, यूज कर सकते हो आप उसमें यहाँ पे ऐड का पोस्ट बना सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरे जो डिजाइन है, मैंने एक ऐड भी बनाया था अभी, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, ठीक है, ये मैंने क्लासेस, मतलब ये मैंने एक बना रखा है जो थंबनेल डालता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ ना, ये जो लाइव क्लास उसका लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्लास 3 तो मैं यही डालता हूँ, मैं आपको अपना चैनल बता देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है। इसको अपन फेसबुक ऐड रन करते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये देखो, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने वहाँ पे किया था, ये कहाँ पे किया था मैंने, ये अपना व्हाट्सएप में भेजने के लिए लोगों को ये दिया था, ग्रुप्स में भेजने के लिए बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैं अभी वो अपना कोर्स भी बना रहा हूँ, ठीक है, मनी मेकिंग मशीन कोर्स, ठीक है, वर्जन 1, तो ये बना रहा हूँ। और ये जो आपके लिए बनाया था मैंने, तो ये प्रेजेंटेशन जो अभी दिखाया था उसी से बनाया था, कल ही बनाया था ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब में बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ना पूरे थंबनेल जो बने हुए हैं ना, पूरे पूरे के पूरे पूरे वीडियो पे जितने भी थंबनेल आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कैनवा से डिजाइन किए हैं मैंने। स्टूडेंट टेस्टिमोनियल ये सब है ना, ये पूरा कैनवा से डिजाइन किए हैं, पूरा कैनवा से। और भी चैनल में चलते हैं तो चैनल के अंदर जो है ना कंटेंट, वो भी सब में मैं थंबनेल पूरा कैनवा से ही बनाता हूँ पूरा। तो कैनवा आप मतलब सारी जगह यूज कर सकते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, जहाँ पे आपको पिक्चर की जरूरत पड़े सब कुछ कर सकते हो, ठीक है आप। अब जैसे कंटेंट का बताता हूँ, जैसे कंटेंट में मैंने कई वीडियो प्राइवेट रखी हुई है, तो वो बताता हूँ आपको। जैसे ये बना हुआ, ठीक है, तो ये क्लासेस जो और भी बैचेस चलते हैं उनके लिए जो क्लास करता हूँ, उनको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। तो ये जो पूरा है, ये जो लिखा है ना, ये पूरा थंबनेल पूरा ये इसी से बनाया हुआ कैनवा से, ठीक है। ये ब्लू वाले बनाया, तो वो मैंने चूज कर लिया कि पब्लिक में कौन सा दिखाना है, कौन सी थीम यूज करनी है, तो वो मैंने कर लिया है, ठीक है। तो ये मैं उस टाइप से तो मेरे को याद रहता है, जैसे टेस्टिमोनियल के लिए मैं रेड और इस टाइप में चेंज करता हूँ, ठीक है। ये थंबनेल, तो ये थंबनेल सारा कैनवस से डिजाइन है। अब मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, और कि आप लोग को जैसे अपनी जो पिक्स है, ठीक है, पिक्स अपने को करना है, तो remove.bg एक साइट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड बहुत बहुत इजीली वो होता है, रिमूव होता है।
अभी लाइव करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या अपलोड में, और अपलोड में मैं डॉक्यूमेंट में गया, मान लीजिए कि ये केक है, ठीक है, ये केक है, तो इसको मेरे को क्या करना है कि ये इसकी जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो मेरे को वो करना है, उसको हटाना है पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड मुझे हटाना है। ठीक है, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैं यही फ़ोटो लेता हूँ, ठीक है, तो इस फोटो को मेरे को बैकग्राउंड हटाना है। ठीक है, तो अब जो मैंने कैनवा में यूज़ किया है, ठीक है, आपको जैसे अपना पूरा पोस्टर बनाना है, ठीक है, पोस्टर बनाना सब कुछ करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे ही डालोगे ना, फोटो जैसे ही डालोगे ना, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर मान लीजिए कि इस फोटो को ऐसा करना है, इसी को ऐसा करना है, एच डी पे बोलोगे ना, एच डी पे क्लिक करोगे ना, तो ये अकाउंट मांगेगा। ठीक है, ये जैसे अकाउंट मांग रहा है और क्रेडिट मांग रहा है। ठीक है, ये नहीं करना है अपने को, डाउनलोड कर लेना, सीधा सीधा पे डाउनलोड करोगे तो ये आ गया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो एज इट इज़ ये जो ब्लैंक है ना, इसका रिमूव हो गया, तो इसको मैं कैनवा में बड़े इजीली यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एडिट लिखा हुआ है, जस्ट इसमें क्लिक करना है, उसमें प्रीव्यू करना है। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद आपकी जो फोटो है, आपने वो तो ब्लैंक सेव कर ली। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जो फोटो है ना, ये पूरे जो टेम्पलेट दिए ना, आप उसमें कहीं भी कोई सा भी टेम्पलेट लगा सकते हो। ये देखो, फॉर एग्जांपल ये आ गया। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, और ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला टेम्पलेट है, मैं कर दिया। अब देखना पीछे फूल पत्ती क्या लगी हुई आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, पेंटिंग थी, पेंटिंग आ गई। तो ये आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे मान लो कि डिज़ाइन है, ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो है ना, पूरा यहाँ से पूरा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये पूरा, जैसे ये पूरा पीछे समुद्र ये वाला है, ठीक है, बादल है, तो मैंने ये किया, अब ये बादल आ गए पीछे। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा कर सकते हो कि यहाँ पे आप किसी घर के सामने खड़े हो, ठीक है, अपनी फ़ोटो। ठीक है, तो ये पूरा बैकएंड का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लो, बहुत ईजी से। तो यहाँ से कहीं पे आप देखो, पूरी जो इमेज दिख रही है ना, कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई वो है। ठीक है, पूरी रिमूव भी किया है ना, बहुत क्लियरिटी के साथ किया है रिमूव। ठीक है, मैं और दिखा देता हूँ आपको। जो क्लियरिटी भी है ना, तो वो बहुत वो किया है। ठीक है, ये देखिए, पूरा एकदम परफेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, कुछ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिमूव डॉट। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, मैं उसको दे देता हूँ, उसमें चैट बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ, एक अनसीन डॉट अनस्क्रीन होता है। ठीक है, अनस्क्रीन डॉट कॉम। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, इसमें वीडियो का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो हटता है। ठीक है, वीडियो का बैकग्राउंड होता है, पर उसमें क्या, वो जल्दी चार्जेस मांगने लगता है। मतलब यहाँ पे क्लिप व्लिप होती है छोटी, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की, उसकी हटा सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव वीडियो बैकग्राउंड। ठीक है, इसको भी मैं दे देता हूँ आपको, इसको भी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे ये लेडी का देखो, ये लेडी है, ये इसका जो क्लिप है, अभी पीछे देखना क्या है। ठीक है, ये सब डाला हुआ है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को देखना, यहाँ से आप कर सकते हो, गुड बाय ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, ये देखो, ये इसका रेगिस्तान वाला था ओरिजिनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हुआ, बैकग्राउंड हटा, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ये हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, पर ये क्या कुछ सेकंड के लिए है। ठीक है, फ्री वाले मतलब कुछ सेकंड के लिए देते हैं, बाकी फिर वो चार्जेस हैं इनके, तो ये भी मैं आपको चैट बॉक्स में दे देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, या एक नोट पैड या किसी में सेव कर लीजिए। ठीक है, एक्सेल बना के सेव कर लीजिए। ठीक है, तो रिमूव डॉट वीडियो और अनसिन स्क्रीन अनस्क्रीन डॉट कॉम। ठीक है, ये दोनों कर लीजिए। ठीक है, अब आज की क्लास में किसी को कोई डाउट या मज़ा आया कि कैसा क्या लगा? पहला इंट्रोडक्टरी क्लास थी आज, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है अपन ने। अच्छा लगा सर, क्लास अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ना? जी जी, ठीक है। ये अपन अल्टरनेट क्लास क्यों रखते हैं, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। कि एक दिन मैं आपको प्रैक्टिस करने का देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सुबह भी बैच चलती है, तो सुबह 8 बजे से भी बैच लगती है,
तो अगले अगले बार जो होगा वो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आज का जो बैच है ना थोड़ा लंबा खींच गया था, तो 10:30 मुझे बच गया था, तो नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया था। इसके लिए फिर मैं मतलब 11:30 बजे इसलिए मैंने कंडक्ट किया। तो अगर रहेगा तो वैसे 11:30 बजे कोई दिक्कत तो नहीं है ना टाइम का? नहीं, औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। तो बाकी मतलब 11:30 से अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपना 11:30, 12:30, 1 बजे तक अपन क्लास खत्म कर देंगे। जैसे आज 12:40 हो रहा है, तो जो क्योंकि कई बार क्या होता है टॉपिक ऐसे होते हैं कि बंदे को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा और डिटेल में बताना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ, है ना। जैसे आज ग्राफिक्स का था तो मैंने पूरा सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया उसमें। तो आपको मैं मतलब आज का दिन और कल का दिन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस कर लो। ये तो अभी मतलब जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे, जब फाइनल चीजें वर्क करना चालू करोगे तो थोड़ी आपको उसमें जो मतलब सफाई आ जाएगी, उसमें काम करते हुए आपको खुद ही मजा आने लग जाएगा चीजें। ठीक है, ठीक है जी। सर, सर आज की रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल में भी नहीं होगा, पॉसिबल होगा तो दे दीजिएगा सर, नहीं क्योंकि नहीं इसको देख रिकॉर्डिंग, के हेल्प मिलेगा। नहीं नहीं मैं रिकॉर्डिंग कहाँ पे भेजूंगा? टेलीग्राम में नहीं भेजूंगा। टेलीग्राम तो मेरा ऑडियंस वाला ग्रुप है। और अच्छा। आप लोग की जो रिकॉर्डिंग है, मैं बैचेस लेता हूँ ना, तो अलग अलग बैचेस में जो बैच मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है ना, मैं वहाँ पे जी जी, सेंड करूंगा आपको सब रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक ठीक। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं आधे 1 घंटे पे दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ग्रुप में सेंड करता हूँ, क्योंकि और भी बैचेस बने तो उनके ग्रुप में सेंड करता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक। ठीक है सर, क्योंकि ओके सर। ठीक। और किसी कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परसों। ओके बाय। ओके भाई।